हाय एवरीवन, दिस इज़ निहाल एंड यू वाचिंग योर चैनल कलाम को सलाम। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो हम लोग बात कर चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं ये हम सीख चुके हैं। और हमने बात की थी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो उसको कैसे डील करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम और हमने कुछ सेंटेंसेस भी किए थे, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपको जो रूल दिखाई दे रहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो, देखो अभी तक हमने बिना बिना ऑब्जेक्ट वाले किए थे रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपके माइंड में, आपके मन में, मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ बात हो रही है। बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब, बिल्कुल बिल्कुल आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ आपकी सोच जा रही है, वहीं बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब वहीं है। बिल्कुल वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब वही है। तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपको ऐसा कुछ लिखा हो मिलेगा, से टू मिलेगा, से टू के बाद मी मिल सकता है, हर मिल सकता है, हिम मिल सकता है, किसी का नाम मिल सकता है, से टू हिज सिस्टर, हर सिस्टर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, से टू दैम ये मिल सकता है। से टू यानी कि टू के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा, तो से टू कुछ हो सकता है, सेज टू आपको मिलेगा, सेड टू आपको मिलेगा, राइट। तो अगर से टू दिया हो तो आप उसको टेल में कन्वर्ट कर दोगे, सेज टू दिया हो तो टेल्स में कन्वर्ट कर दोगे, सेड टू दिया हो तो टोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। हालांकि सेड टू पर अब हम बात नहीं करेंगे, से टू और सेज टू वाले पर बात करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, ध्यान दीजिए पिछले वाले सेंटेंसेस में हमने वो सेंटेंस किए थे जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था। और आज आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। तो जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आप से टू को टेल बना दोगे, सेज टू को टेल्स बना दोगे और सेड टू को टोल्ड। सेड टू पर अभी हम नहीं जाते, पर ध्यान रखिए सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। और ये हमने आपको बात करी ली थी इस विषय में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम क्या करेंगे, आगे वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और हमने ये भी सीख लिया था SON 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में इन सब के अलावा। चलिए जल्दी से सेंटेंस पर आ जाते हैं। देखिए, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अमित इज अ गुड बॉय। अब ध्यान से हम रिपीट नहीं करेंगे। ही सेज टू को हमने कर दिया टेल्स, अभी हमने पीछे आपको बताया टेल सेज टू का क्या कर दिया टेल्स, और मी एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा दिया। क्यों लगा दिया, अंदर वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो दैट आ गया। अमित आपका थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। फिर से याद कीजिए, SON सन, एन के ऊपर 3 लिखा, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और एन का मतलब नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो अमित का अमित इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय एज इट इज लिखा क्योंकि आपको पता है जो आपका सेज दिया हुआ है वो आपको प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो अभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर वाले ही कर रहे हैं, अधिकतर हमारा फोकस प्रेजेंट पर रहेगा, फ्यूचर वाले बहुत कम सेंटेंसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुन लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए आगे वाला सेंटेंस देखिए, ये लिखा हुआ है, यू से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तुमने उससे कहा मैं बाजार जा रहा था। अब देखिए, से टू को हमने कर दिया टेल, यू टेल हिम दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कर दिया। आई आप देख लीजिए, आई आपका कौन सा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में जो आप परिवर्तन करोगे वो आप सब्जेक्ट को देखकर करोगे। सब्जेक्ट कहाँ का, रिपोर्टिंग वर्ब वाला सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब वाला सब्जेक्ट लिखा हुआ यू, तो हमने आई की जगह लगा दिया यू, आई के स्थान पर हमने यू लगा दिया। फिर से सुन लीजिए, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का चेंज हम सब्जेक्ट को देखकर करते हैं। ध्यान दीजिए, SON सन, एस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ऊपर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन लिखा होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, इसलिए हमने क्या किया, आई का चेंज हम करेंगे, आई होता या वी होता उसका चेंज हम करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, इसलिए हमने यहाँ पर यू कर दिया है। तो यू वर गोइंग टू मार्केट, यू के साथ वर क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ वर आता है। हमने टेंस में कोई बदलाव नहीं किया, जैसे आई के साथ वॉज आता है, यू के साथ वर आता है, राइट। चलिए लास्ट सेंटेंस करते हैं। ये लिखा हुआ है, विजय सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। सेज टू को हमने कर दिया टेल्स में, विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। द सन आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। चलिए, विजय सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। तो गाइज, ये वाला टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
अब हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे आने वाली वीडियो में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।